गीजा के पिरामिड इंसानों के दिमाग का कमाल है, दूर के अतीत की एक निशानी जो आज भी हमारी कल्पना को मोहित करती है। हजारों साल पहले बने इन विशाल ढांचों ने उनके निर्माण को लेकर अनगिनत विचार और अटकलें पैदा की हैं। कुछ लोग एलियन के आने की बात करते हैं, लेकिन सबूत यही बताते हैं कि ये पुराने मिस्र के लोगों का कमाल है। ये लोग बहुत ही ज्यादा अक्लमंद और कुशल कारीगर थे, जिन्होंने अपने जमाने के औजारों और तकनीक से ऐसा कारनामा कर दिखाया जो आज भी हमें हैरान करता है। पिरामिड बनाना बहुत बड़ा काम था, जिसमें बहुत सोच समझकर योजना, संसाधनों का प्रबंधन और कुशल मजदूरों की जरूरत थी। इन इमारतों का आकार बहुत बड़ा है, जैसे गीजा का सबसे बड़ा पिरामिड, जिसमें 20 लाख से ज्यादा पत्थर के ब्लॉक हैं और हर ब्लॉक का वजन 2.5 टन है। ये ब्लॉक बिना किसी मशीन के काटे, धोए और सटीक जगह पर लगाए गए। ये पुराने मिस्र के लोगों की अक्लमंदी और कुशलता का सबूत है। पिरामिड को दिशाओं के हिसाब से सटीक तरीके से बनाया गया था। ये दिखाता है कि उन बिल्डरों को खगोल विद्या का अच्छा ज्ञान था। पिरामिड सिर्फ कब्रें नहीं थीं, बल्कि ये धार्मिक और प्रतीकात्मक इमारतें थीं। ये फेरौन के लिए आखिरी विश्राम स्थल थे, जिन्हें पुराने मिस्र के समाज में देवता माना जाता था। पिरामिड फेरौन की मृत्यु के बाद की यात्रा के लिए बनाए गए थे। उनके अंदर के कमरे और दिशा मिस्र के लोगों के ब्रह्मांड और आत्मा की यात्रा के बारे में विश्वासों को दर्शाते हैं। इन बड़ी इमारतों का निर्माण फेरौन की शक्ति और उनकी विरासत का प्रतीक था। गीजा के पिरामिड इंसानों की अक्लमंदी और दृढ़ता का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाते हैं कि कम तकनीक के साथ भी इंसान मिलकर बड़े काम कर सकते हैं। पिरामिड का निर्माण इंजीनियरिंग और संसाधनों के प्रबंधन का एक अद्भुत कारनामा था, जो पुराने मिस्र के लोगों के कौशल और वास्तुकला का प्रतीक है। ये इमारतें आज भी हमें हैरान करती हैं और इंसानी उपलब्धि का प्रतीक हैं। खुशकिस्मती से पिरामिड कैसे बने, ये समझने के लिए हमें सिर्फ अटकलें नहीं लगानी पड़ती। पुराने मिस्र के लोग रिकॉर्ड रखने में माहिर थे। उन्होंने बहुत सारी जानकारी छोड़ी है, जैसे पपीरी और शिलालेख, जिनसे हमें उनके निर्माण प्रक्रिया के बारे में पता चलता है। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है मेरेर की डायरी, जो 2013 में मिली थी। ये डायरी एक मध्यम स्तर के अधिकारी की थी, जो गीजा के महान पिरामिड के निर्माण में शामिल था। चित्रलिपि में लिखी ये डायरी पिरामिड के निर्माण में होने वाले रोजमर्रा के कामों का आंखों देखा हाल बताती है। मेरेर ने नील नदी के पार तुरा की खदानों से चूना पत्थर के ब्लॉक्सों को गीजा तक ले जाने का पूरा ब्यौरा लिखा है। वो बताता है कि कैसे लकड़ी की स्लेज और रोलर से बड़े बड़े पत्थरों को ढोया जाता था और कैसे रैंप और लीवर से उन्हें ऊपर उठाया जाता था। डायरी से यह भी पता चलता है कि मजदूरों का काम बहुत व्यवस्थित था। अलग अलग टीम से पत्थर काटने, ढोने और आकार देने का काम करती थी। मेरेर की डायरी उस मिथक को तोड़ती है कि पिरामिड गुलामों से बनवाए गए थे। हालांकि कुछ जगहों पर जबरदस्ती मजदूरी कराई गई होगी, लेकिन डायरी से पता चलता है कि ज्यादातर मजदूर कुशल कारीगर थे, जिन्हें अपने काम पर गर्व था। उन्हें अलग अलग समूहों में बांटा गया था। हर समूह का अपना मुखिया होता था। मजदूरों को खाना, रहने की जगह और इलाज भी दिया जाता था। ये पिरामिड के पास मिले पुरातात्विक अवशेषों से पता चलता है। पिरामिड का निर्माण एक बहुत बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट था, जिससे हजारों मिस्र के लोगों को रोजगार मिला। मेरेर की डायरी अतीत की एक खिड़की है, जिससे हमें पिरामिड बनाने वाले लोगों के जीवन और काम के बारे में पता चलता है। ये साबित करती है कि ये विशाल इमारतें एलियन या किसी जादू से नहीं बनी, बल्कि इंसानों की अक्लमंदी, मेहनत और व्यवस्थित समाज का नतीजा। ये डायरी पुराने मिस्र के लोगों की अद्भुत क्षमताओं और उनकी विरासत का प्रतीक है। ये विचार कि पिरामिड एलियंस ने बनाए हैं बहुत प्रचलित है, जो अटकलों और पुरानी सभ्यताओं की क्षमताओं की समझ की कमी के कारण है। हालांकि इंजीनियरिंग के ऐसे अद्भुत कारनामों को एलियंस से जोड़ना लुभावना लगता है, लेकिन सबूतों को ध्यान से देखने से पता चलता है कि पुराने मिस्र के लोगों के पास पिरामिड बनाने का ज्ञान, कौशल और संसाधन थे। एलियंस वाली थ्योरी दिलचस्प तो है, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और यह हमारे पूर्वजों की उपलब्धियों को कम करती है। एलियंस वाली थ्योरी के समर्थक अक्सर पिरामिड के तारों के साथ सटीक संरेखण, पत्थर के ब्लॉक्सों के विशाल आकार और ऐसे काम करने के लिए जरूरी औजारों की कमी की ओर इशारा करते हैं। लेकिन ये दलीलें जांच में सही नहीं ठहरती।
पुराने मिस्र के लोग कुशल खगोलविद थे, जैसा कि उनके कैलेंडर और मंदिरों में दिखाई देता है। उन्होंने साहुल रेखा और देखने वाले उपकरणों जैसे सरल लेकिन प्रभावी उपकरणों का इस्तेमाल करके पिरामिड के संरेखण को हासिल किया। विशाल पत्थर के ब्लॉक्सों को ढोना और उठाना मुश्किल तो था, लेकिन अक्लमंदी और लोगों की ताकत से पूरा किया गया। मिस्र के लोगों ने रैंप, लीवर, रोलर्स और स्लेज का इस्तेमाल किया। नील नदी की बाढ़ ने खदानों से पत्थर ढोने में मदद की। पिरामिड का निर्माण मिस्र के लोगों के भौतिकी के ज्ञान और उसे बड़े पैमाने पर लागू करने की क्षमता का प्रतीक है। इसके अलावा एलियंस के शामिल होने का कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। पिरामिड के आसपास एलियंस की तकनीक का कोई निशान नहीं मिला है। एलियंस वाली थ्योरी अटकलों पर आधारित है। इसके दावों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। मिस्र के लोगों की उपलब्धियों को किसी दूसरी दुनिया के काल्पनिक कारणों से जोड़ना उनके कौशल और मेहनत का अपमान है। पिरामिड के प्रति इंसानों की दिलचस्पी सिर्फ मिस्र तक सीमित नहीं है। दुनिया भर में माया और एज़टेक के मेसो अमेरिकन पिरामिड से लेकर प्राचीन मेसोपोटामिया के जिग्गुराट तक कई संस्कृतियों ने पिरामिड जैसी संरचनाओं को अपनी वास्तुकला में शामिल किया है। हालांकि सभी पिरामिड नुमा संरचनाएं इंसानों द्वारा नहीं बनाई गई है। प्रकृति भी अद्भुत आकृतियां बनाती है और अंटार्कटिका का पिरामिड नुमा पहाड़ प्रकृति की कलात्मकता का प्रतीक है। एल्सवर्थ पहाड़ों में स्थित अंटार्कटिका पिरामिड के नाम से जाना जाने वाला ये शिखर बर्फीले परिदृश्य से ऊपर उठता है, जिसके चारों ओर खड़ी ढलानें एक नुकीले बिंदु पर मिलती है। हालांकि यह मिस्र के पिरामिड जैसा दिखता है, लेकिन इसका निर्माण प्राकृतिक है। पिरामिड के आकार का पहाड़ एक नुनाटक है, एक भूवैज्ञानिक संरचना जो आसपास की बर्फ की चादर से ऊपर निकली हुई है, जो हजारों सालों से इरोजन की ताकतों द्वारा गढ़ी गई है। पहाड़ का पिरामिड जैसा आकार हिमनदों के इरोजन के कारण है। लाखों वर्षों में हिमनदों ने धीरे धीरे आसपास की चट्टान को काट दिया। उनके विशाल भार और गति ने पहाड़ को इसके विशिष्ट रूप में ढाल दिया। चार खड़ी भुजाएं हिमनदों की अप्रदन शक्ति का परिणाम है, जबकि नुकीला शिखर बर्फ के बल के प्रति पहाड़ के प्रतिरोध का प्रमाण है। अंटार्कटिका पिरामिड हमें याद दिलाता है कि सभी पिरामिड जैसी संरचनाएं इंसानों द्वारा नहीं बनाई गई हैं। प्रकृति भी अद्भुत संरचनाएं बना सकती है। पहाड़ का अस्तित्व प्राकृतिक शक्तियों की ताकत और भूवैज्ञानिक समय की विशालता को रेखांकित करता है। हमें याद दिलाता है कि हमारा ग्रह एक गतिशील और हमेशा बदलता रहने वाला